दीजिए आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए पढ़ने की आदत डाल लीजिए, आदत डालना बहुत ही जरूरी है ना। अब भाई जब आदत अच्छा डालोगे तो आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। हम लोग कहते हैं हमारे नसीब में नौकरी नहीं है, तो हम कहाँ से आएंगे नौकरी। भाई अच्छी आदत डालोगे और तो नसीब भी अच्छा होगा, तो आने वाला दिन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अगर देखा जाए तो दो चीजें होती हैं। एक तो उसमें भौतिक परिवर्तन होगा, एक क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर कोई बर्फ है, क्या है, बर्फ है, बर्फ को हम क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं। ठीक है, बर्फ को क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं। टेम्परेचर मिलाओगे बर्फ क्या होगा, गल जाएगा। लेकिन अब इसको हम जब 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा बर्फ बन जाएगी कि नहीं। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, दूध है, अगर इसको हम फाड़ देंगे तो पनीर बन जाएगा। अब कहो पनीर से दूध बन जाए तो ये संभव है, कभी नहीं संभव है, क्योंकि एक ये रासायनिक परिवर्तन है। अब भाई पनीर बन गया तो खा सकते हो आप। दही, अच्छी चीज बन रही है दही। अब कहो दही से हम दूध बना दें तो दूध बनेगा, नहीं बनेगा। पनीर बन गया, कहो दूध बना दे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया है ये दो चरणों में इसको बांट दिया गया है। एक तो तुम्हारा भौतिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, बर्फ रहे तो इसको गला देते हैं तो बर्फ बन जाते हैं, है ना। बर्फ को हम गलाएंगे तो पानी हो जाएगा, गल जाएगा, और उसको जब ठंडा कर देंगे तो फिर दोबारा बर्फ बन जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, दूध को हम फाड़ दिए तो तुम्हारा क्या बन गया, पनीर बन गया। अब पनीर से भी आप इसको दूध से आप इसको दही भी बना सकते हो। कहो कि हम पनीर से दोबारा दूध बना दें तो कोई नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए एक आसान भाषा में आप देखिए, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ध्यान दो, समझने की कोशिश करिएगा कि कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो भाई दूध था हमारा, दूध में हमने क्या मिला लिया, नींबू मिला लिया है। दोनों जब मिल गया तो हमारा क्या बन गया, पनीर बन गया कि नहीं, पनीर बन गया कि नहीं बन गया। तो पहले दूध था, हमने इसमें नींबू मिला लिया, एसिटिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। जैसे इसमें मिलता है इसको फाड़ दिया, अब फाड़ने के बाद क्या बन गया, नया उत्पाद पनीर बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हमारा द्विपरमाणु तत्व है, कैसा है, द्विपरमाणु में। इसकी दोनों की अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब अगर बराबर कर लो तो बराबर करने के लिए क्या है, दो ऑक्सीजन है हमारे पास, अब मैग्नीशियम क्या है, एक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और ये आपका ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो पदार्थ आपस में मिल गए और मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप दाल बनाए हो, 4-5 दिन निकाल के रख दो, गर्मी में भाई, ठंडी नहीं, गर्मी में आप ले जाके रख दीजिए, और रखने के बाद क्या देखेंगे आप, 4-5 दिन की दाल आपको कहा जाए खा लो, तो खाओगे, नहीं खाओगे, क्योंकि उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है
अब दाल बनी हुई है, मान लो तुम्हारी दाल बनी है, भगोना है तुम्हारा ये, ठीक है। अब देखिए दाल धरी है 3-4 दिन की, है ना। अब वो गर्मी में तो बढ़िया भुज्जा निकल आता है। भुज्जा मतलब एक बढ़िया सा फ्लेवर आपको नजर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक अवक्षय प्राप्त हो गया। गैस का निकलना, ढाके रहो ऐसे नाक लगा दो और देखो बढ़िया गैस निकलेगी उसमें से। तो गैस का निकलना भी, गैस भी निकलती है। अब कहता है रंग में परिवर्तन, अब बढ़िया दाल वाल फ्राई करके रखे हो, अब देखोगे तो उसमें रंग में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। पहले तो पीली रहती है, तो फिर थोड़ा सा ब्राउनी कलर। जैसे अभी हमने बताया आपको कि दाल अगर खराब हो जाएगी तो इस तरीके से इतना परिवर्तन होता है। अगर दूसरा चीज देख सकते हो भाई, दूध भरा कटोरा में नींबू गाड़ दो, ठीक है। दूध भरा कटोरा नींबू गाड़ दो, ये क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा भाई। अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं, अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। उसमें गैस भी कुछ मात्रा में आ जाएगी, उसका एक अवक्षेप बढ़िया पनीर का एक चिब्बा बढ़िया तैयार हो जाएगा, है ना। अवक्षेप एक उसका फ्लेवर भी मिल जाएगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लैक्टोबैसिलस जो आपका जीवाणु है, लैक्टोजैंथिन में आपको क्या कर रहा है, बदल रहा है ना। पनीर में जाता है दूसरा जीवाणु हो जाता है, ठीक है। पनीर में जाता है तो दूसरा हो जाता है। देखिए आगे है आपका रासायनिक समीकरण। अब इतनी चीजें हो गई, हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये जान गए, ठीक है। उसकी पहचान कैसे करेंगे ये जान गए। अब देखिए समीकरण कैसे बनाते हैं। तो भैया समीकरण बनाने के लिए आपको सबसे पहले अभिकारक का ज्ञान होना चाहिए। किसका, अभिकारक का। अगली क्लास में बता भी चुके हैं इसके बारे में। और आपको उत्प्रेरक का ज्ञान होना चाहिए। किसका, उत्प्रेरक का ज्ञान होना चाहिए, जिसकी उपस्थिति में कराते हैं। और जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। अभी हमने आपको बताया कि जब हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराया था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए उत्प्रेरक में कुछ नहीं था, ठीक है। और ये दोनों जब मिल गए तो ये बना लिए MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम बैलेंस करते हैं 2 से गुणा करके, ठीक है। तो अभिकारक तुम्हारा ये हो गया। उत्पाद मान लो इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं, क्या तुम्हारा क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया। बना क्या ये तुम्हारा, उत्पाद बना। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अभिकारक है। और ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। और ये जो बना हमारा क्या है, ये उत्पाद है, रिएजेंट, उत्पाद है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना समीकरण बना सकते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अभिकारक, ठीक है। मात्रा ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, है ना। मात्रा पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। देखिए इसका आखिरी नियम यह है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि कैसी होती है। इन चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप रासायनिक समीकरण की जो विधि है, आप रासायनिक कोई भी अभिक्रिया की आप बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए अणसूत्र के बारे में। किसके बारे में, अणसूत्र के बारे में, ठीक है। अणसूत्र के बारे में भाई किसके साथ कराना है, अणसूत्र पता रहेगा तभी तो लिख पाओगे, है ना। दूसरा है आपका अभिकारक का ज्ञान होना चाहिए। अभिकारक, बहुत लोग तो अभिकारक उधर लिख देते हैं, तो अभिकारक कैसे लिखना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक होता क्या है। अभिकारक पता होना चाहिए, उत्प्रेरक पता होना चाहिए, उत्प्रेरक, और क्या पता होना चाहिए, उत्पाद, है ना। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है द्विपरमाणु तत्व। कौन से तत्व, द्विपरमाणुक तत्व। अब द्विपरमाणु तत्व में जैसे आपका है H2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे तत्व हैं, है ना। H2, N2, Cl2, Br2, I2, O2, ये सब कैसे तत्व हैं, आपके द्विपरमाणु तत्व हैं। अब देखिए चौथा है आपका एक परमाणु तत्व। एक परमाणु तत्व, एक परमाणु तत्व में आपका आता है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और क्या आता है, जिंक आता है ना।
तो एक परमाणु तत्व का ज्ञान होना चाहिए। अगले नंबर पे आता है आपको एरो, इसको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, कुछ रेजेंट बन रहा है। अगला है आपका कोई चीज विस्थापित हो रहा है या निकल रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगला है आपका कि कोई रिएक्शन एक बार बन सकती है, दोबारा भी उसको हम बना सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल आपको पता होना चाहिए। अगला नंबर है आपका प्लस और माइनस, क्या जुड़ रहा है क्या निकल रहा है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी इतने ही विधि से आप पूरी अभिक्रिया बना सकते हैं, है ना। अणुसूत्र पता होना चाहिए। अणुसूत्र में मान लीजिए जैसे H2SO4 है, ये क्या है, अणुसूत्र है। अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद अभी हमने बताया आपको। द्विपरमाणु तत्व H2N2Cl2Br2I2O2, एक परमाणु तत्व सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक। एरो का मतलब पता होना चाहिए, क्या रेजेंट बनने वाला है, निकलने वाला है। विस्थापित जो बाहर निकल जाता है, इस तरीके से तीर से बना देते हैं। रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल, ये तुम्हारा रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल दोनों का होता है, मतलब अभिक्रिया बन सकती है और दोबारा भी उसको बनाया जा सकता है। क्या जुड़ रहा है क्या निकल रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। देखिए इतनी ही सारी विधियां हैं जिससे आप लोग अच्छे से उसकी अभिक्रिया बना सकते हैं, है ना। इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। हमें आता तो है उन चीजों को लेकिन उसको हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमको बेसिक नॉलेज नहीं होता है, और जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कोई भी अभिक्रिया नहीं बना पाओगे, है ना। तो आपको बेसिक जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है।